अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, मौलाना साहब के धरने पर मुज़ाकरात का मामला, क्या हुज्जत तमाम हुई? मौलाना साहब लचक पर आमादा नहीं और साथ साथ हुकूमत का ताकत इस्तेमाल करने का फ़ैसला, क्या तसादुम का ख़तरा मंडला रहा है? दीगर अपोजिशन पार्टीज़ का क्या लाहेमल रहेगा और रहबर कमेटी में क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या फ़ैसला किया जा सकता है? साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची, क्या इत्तेहादियों को मनाने का वक्त आ गया है? एक तरफ सियासी महाज पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरहदी महाज पर मोदी की गैर एलानिया जंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत और भारत की जानिब से ये जो एक प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से और एक जो झूठ पर मबनी जो उनका बयानिया नज़र आ रहा है, उस पाक फौज ने उसका पोल खोल कर रख दिया। DGISPR ने ये ट्वीट की है और फैसला किया गया है कि कल फॉरेन डिप्लोमेट्स को और मीडिया को भी कल LOC का दौरा कराया जाएगा और वो ट्वीट करते हैं कि लेट ऑल सी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। आखिर में बात होगी सरफराज अहमद को पहले T20 और टेस्ट की कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद टीम से भी बाहर कर दिया गया। ये मामला है क्या? हारून साहब, सबसे पहले तो शुरुआत होगी मौलाना साहब के इस धरने के हवाले से। पहले तो मौलाना साहब कहते थे कि इस्तीफे से पहले मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर अपनी पार्टी को गो अहेड भी दे दिया। वीकेंड पर जो है वो गफूर हैदरी साहब की मुलाकात भी मुतवक्के थी, लेकिन उसके बाद जब ये खबर नशर होने लगी तो पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन सामने और फिर पीछे हट गए। अभी क्या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? मुज़ाकरात का सिलसिला बनता हुआ दिखाई देगा? नहीं, लेकिन मुज़ाकरात का वादा करके, ऐलान करके, आमादगी जाहिर करके, यूँ कि ज़्यादा सही तरीन लफ्ज़ आमादगी जाहिर करके वो पीछे हट गए। इसका क्या मतलब है कि उनके हैंडलर्स ने गालबन उनसे ये कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने अभी जो सरकारी ज़राए की जो इत्तलात होती हैं, मैं मेरी उनके हवाले से ही कह रहा हूँ, उनका ख्याल है कि 1 करोड़ रुपये का चंदा वो जमा कर चुके हैं। उनके अपने वर्करों ने भी चंदा दिया है, नून लीग के जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी दिया, इसलिए कि बिजनेसमैन रिश्वत दे सकता है, टैक्स नहीं दे सकता। वो नवाज हुकूमत से बहुत खुश था, वो आ जाए फिर वो खुश होगा। वैसे ये है कि उनके हामी भी हैं मौजूद। तो एक तरफ मेरा ख्याल है कि टल नहीं सकता अब ये मामला, दोनों तरफ से रवैया ऐसा है। वो भी कह रहा है, जो आपने सुना है, कि अगर नारवा हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो उसी तरह उनसे निपटा जाएगा। और वो भी ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं और ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। मेरा तो ख्याल है दोनों नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। उन्होंने भी इत्माम हुज्जत के लिए किया, हुकूमत ने भी, और ये भी जिस तरह से बात कर रहे हैं रहबर कमेटी का इजलास होगा, ये होगा। भाई दिन कितने रह गया बाकी? रहबर कमेटी मीटिंग करे, टेलीफोन पे बात करें उनसे, 4 आदमी नामजद करें अगर इस वक्त करना चाहते हैं। बात यह है कि ये कब से ये तमाशा यूब खां के दौर से मैं सुन रहा हूँ कि यूब खां चला जाएगा हालात ठीक हो जाएंगे, या ये खां का तो फिर किस्सा ही दूसरा है, भुट्टो चला जाएगा, ज़िया-उल-हक चला जाएगा, फलां नवाज शरीफ चला जाएगा, बेनज़ीर चली जाएगी, जरदारी की हुकूमत ख़त्म होगी तो मुल्क में वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई हुकूमत करने दें किसी को कुछ दिन। अब खुदा करके यानी ये इमरान खान की हुकूमत तो परले दर्जे की नाकर्दा कार है। एडवाइज़र भी पुअर, अफसर भी पुअर, डायरेक्शन भी कोई नहीं, कोई इन्हें समझ नहीं आती। खुदा करके करंट अकाउंट का खसारा ख़त्म हुआ है, दरामदाद कम हुए हैं, ग्रोथ का मसला है। और ग्रोथ का मसला तो यही है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कोई करार इस्तेगल। इन हालात में कौन इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान? और अब ये किस्सा शुरू तो LOC गर्म है, उधर ये किस्सा शुरू हो गया। बिल्कुल, दोनों आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हो, वैसा आप अग्री करेंगे दोनों के रवैयों से और एक्सट्रीम पर जाके ना कि ये भी फोर्स इस्तेमाल जब ये पहले पेशकश हुई थी उसी वक्त बात कर रहे थे और कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। एक तरफ तो मौलाना आगाज़ से ही जो है वो कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। मौलाना मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और करना चाहेंगे, वो हुकूमत से नहीं करना चाहते। अब इसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस तरह की जो सियासी जमातें हैं या जो भी उनका रवैया रहा है माजी में, उसमें यह मुज़ाकरात करेंगे, अच्छा चलो यार बात हो जाए, ये हो जाए, फला हो जाए। दूसरी तरफ हुकूमत की एक नातजुर्बेकारी भी है। हुकूमत की तश्कील बहुत ताख़ीर से की इन्होंने, अभी वीकेंड पे की है, तो 1 महीने से सारा चल रहा है धंधा धरने का और एहतजाज का, ये भी नहीं है। देर से JUI का जो मुतालबा है वो तो है नागा पर्वत पे रखा हुआ है कि इमरान खान मुस्तफ़ी हो तो फिर कौन नागा पर्वत की किलर पहाड़ी पे चढ़ेगा। लेकिन गफूर हैदरी साहब तो कह रहे हैं भाई मुज़ाकरात के लिए आए तो सही। एक और भी पहलू है, वो देखें, बात ये है कि हमें ये पता है, हमने इसी प्रोग्राम में पहले कहा था
कि कुद्दूस बिजंजो साहब जो स्पीकर हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उनके मौलाना अब्दुल वासे से ज़ाती भी मरासिम है और उनके मुलाकातें भी हुई हैं। और उसके अंदर मौलाना को पैगामात भी, या एक तरीके से जिस तरह होता है जरगे का कबायली उसमें सेटअप में, वो पैगामात भेजे गए जो मौलाना ने नहीं मंजूर किए। दूसरा, गफूर हैदरी साहब और सादिया संजरानी, ये भी बलूचिस्तान के हैं, तो चारों बलूचिस्तान के हैं, ज़ाती मरासिम हैं, इस वजह से ये मुतारिक हुए। लेकिन ये हमने पहले भी कहा था कि गफूर हैदरी साहब ने जिस तरह रजामंदी की, उसके बाद तो नैयर बुखारी चढ़ दौड़े, फरतुल्लाह बाबर चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा ये क्या है। फिर हसन इकबाल को फ़ोन किया गया। ये हमें पता था कि भाई जॉइंट अपोजिशन कहेगी कि ये मौलाना जो है मुज़ाकराती मेज़ पर कहाँ भागे जा रहे हैं, अभी तो हमें पीछे लगाया है इन्होंने बड़ी मुश्किल से। पहले दिन से तो ये कि वो एक तो जो है वो हट गया। और गफूर हैदरी साहब ने फिर पैतरा बदल लिया जब मौलाना फजल रहमान ने कहा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये ज़ाती मुलाकात थी, ज़ाती मरासिम की बुनियाद पे थी, और हुकूमत ने मुज़ाकरात का ढोंग रचाया। उन्होंने आज ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब एक रहबर कमेटी एक ऐसी छतरी है जिसके में ये साए ले सकते हैं, आगे टाइम बाय कर सकते हैं। मुझे अचंभा भी नहीं होगा, हैरत भी नहीं होगी कि उसमें कहते हैं ठीक है मुज़ाकरात, लेकिन 5 रोज़ में क्या मुज़ाकरात होंगे। वहाँ पे कंटेनर लग रहे हैं अटक के अंदर, वहाँ पे 144 की नाफिज करने की बात हो रही है। मौलाना की अभी तो आप जब आगे चलेंगी तो मौलाना की मनसूबाबंदी बताएंगे कि जो आज शूरा का इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें क्या क्या इन्होंने गुल खिलाए हैं। और बिलावल भुट्टो ने देखिए क्या पैगाम दिया आज। ज़रदारी साहब से जेल में मुलाकात हुई, बाहर आए, उन्होंने कहा हक एहतजाज जमहूरी हक है, हम एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, लेकिन जमहूरी सेटअप को आप डीरेल नहीं कर सकते। हारून साहब, इखलाकी सपोर्ट बिलावल ने आज भी कहा कि हम करते हैं, लेकिन अगर मौलाना साहब को एहतजाज करने के आईनी हक से रोका गया तो फिर लाएअमल का ऐलान करेंगे। लाएअमल क्या होगा? एक तरफ वो मुख्तलिफ डेट्स दे चुके हैं कि जब वो एहतजाजी मोड में आएंगे अपनी जमात को लेकर, एक तरफ मौलाना साहब के लिए उनका लाएअमल, कोई फर्क होगा? एक तो ये अखलाकी हमायत मेरी समझ में नहीं आती। या हमायत होती है या नहीं होती। हमायत ये सियासी जमात की हमायत करती है तो वो अपने आदमी भेजती है। अब चलिए बहुत ज़्यादा न सी तो कम भेजती है। अखलाक की हमायत क्या होती है? और अगर उनको रोका गया तो लाएअमल का क्या, लाएअमल का ऐलान करेंगे? वो अपनी मुसीबतों में फंसे हुए, दलदल की करप्शन के केसेस हैं। कराची का मलबा उनके सर पे पड़ा हुआ, कराची का सारा कूड़ा उनके सर पे पड़ा हुआ, और वो पूरे सिंध में गवर्नेंस का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो, हाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल देखा मैं इस तरह का जुआ खेलते हैं हमेशा। बड़ी देखे मरियम की, मोहतरमा मरियम की एक तालीक से मैं मिला था तो उन्होंने कहा, वो कहती हैं महमूद अचकज़ई मेरा सबसे पसंदीदा लीडर है। इस पे आप गौर फरमाएं, महमूद अचकज़ई का मौक़िफ़ क्या रहा है। मैंने इंडिया में देखे ना, सियाचिन पे वो करना चाहता था राजीव गांधी मुआहदा, तो फिर उसने कर लिया था। इंडियन आर्मी में रुकावट बन गई थी। मनमोहन सिंह जो कश्मीर पे मुशर्रफ के मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब थे, उसमें भी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट सब लोग जानते हैं कि रुकावट बनी थी। तो इस तरह नहीं था। और पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान कोरिया की तरह और उसकी तरह मुल्क है क्या वो, इंडिया चाइना के साथ जो जजीरा है जिस पे उनका क्लेम है, ताइवान की तरह है। पाकिस्तान के ख़ास हालात हैं, यहाँ आर्मी का रोल हमेशा ज़्यादा रहेगा। अलबत्ता अगर सिविलियन अदारे एक्ट कर सकते हों, काम कर सकते हो, तो रोल बतदरीज कम होता जाएगा और होना चाहिए। मगर ये तो हाल आप देख रहे हैं ना। कल इमरान खान साहब ने फरमाया कि 3 महीने में ई फाइलिंग होनी चाहिए। 10-12 साल पहले पाकिस्तानी फौज में कागज़ का इस्तेमाल बंद हो गया था। 1 आध साल का फ़र्क हो सकता है, एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं, मगर मुझे बताया कागज़ अब हम इस्तेमाल नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? वैसे अल्लाह के बंदे हैं, वही 2 आंखें हैं, वही 1300 सीसी का ब्रेन है, वही 2 हाथ हैं, वही काम करने के लिए वक्त है, उसी तरह तनख्वाह मिलती है, उसी तरह तालीम याफ्ता हैं। सिविलियन अदारे हैं नहीं, रिट हुकूमत की है नहीं। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब क्या करेंगे और इनके ये लायक मशीर जिनकी लियाकत की सारी दुनिया में धूम है क्या करेंगे। मैं इसकी जगह होता तो रियासत की रिट कायम करता। ये नहीं, जुल्म नहीं, जुल्म से कभी कोई चीज दुनिया में हारून साहब इनको रोकेंगे, ज्यादती नहीं, रोकेंगे। इनको देखें ना, सोच समझ के एक लाएअमल तय करें। और देखिए अगर तो वो आइन और कानून की हुदूद में एहतजाज करते हैं, जुलूस लेकर चलते हैं, नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका हक है उस पर रोकने का। लेकिन ये है कि कोई आदमी
धांधली करने की कोशिश करे, बाज़ जगह से शिकायत मिली, अब हमारे पास कन्फर्म करने का वक्त नहीं था अभी थोड़ी देर पहले कि जबरन भी चंदा ले रहे हैं। अगर जबरन चंदा अगर लें, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कोई तस्दीक उसकी नहीं है, और अगर कानून तोड़ने की कोशिश करें तो उनको बताएं रियासत होती क्या है। अच्छा, और डंडा इस्तेमाल करें जुल्म के लिए नहीं, रियासत की रिट कायम करने के लिए। देखो मजाक है, मुल्क इस तरह चले। जब हुकूमत आती है, इमरान खान साहब ने भी यही हरकत की थी, उनसे भी जाकर दरखास्त की थी कि ये बिल्कुल न करें। तो अब 5 साल के बाद वो यही मंजर देख रहे हैं। ओवैस तो सब एक तो केपी शुरा के इजलास के हवाले देखिए, इससे पहले हम उधर से कनेक्ट करते जो अभी आप बात कर रही थी आखिर में, बात ये है कि सियासी हलकों में ये भी बहस है ना कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ ने जो 126 दिन का धरना दिया था वो जायज़ था, ये नाजायज़ कैसा है कि इखलाकी पोजीशन पे किसमें है। ये ज़रूर बात है कि हमने सब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि डंडा बरदार फोर्स नहीं होनी चाहिए, ये इंतहा पसंद जत्थों का अगर आज घेराव होगा कल भी घेराव होगा, ये ट्रेंड बिल्कुल ख़राब है, चाहे इससे पहले माजी में भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये कि बहस जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, गैर मंतकी। ये मज़ाकरात की सारी जो बातें हैं ये सारी गैर मंतकी है, लॉजिकल है। जो अब करना चाह रही है हुकूमत, वो ये करना ये चाह रही है कि तजवीज़ चली गई है वजारत दाखिला में, इस अंसारुल इस्लाम जो वॉलंटरी फोर्स है या डंडा बरदार फोर्स है उस पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। खैबर पख्तूनख्वा मेरी पुलिस अफसरों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं 144 नाफिज करने की बात हो रही है। जो इत्तलात आ रही हैं हमारी पूरी नुमाइंदगान की टीम से कि वो कंटेनर्स अटक पुल पर आ गए हैं, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जी हाँ बिल्कुल, और कई दर्जन है जो उसको काउंटर करने के लिए शूरा का आज खैबर पख्तूनख्वा शूरा का JUI का इजलास हुआ, बंद कमरे में हुआ, और मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर रिकॉर्डिंग की वजह से, ख़तरे की वजह से नहीं था। ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे मौजूद थे, और एक स्ट्रेटजी जो हमें ज़राए से पता चली, जो भी पार्टिसिपेंट थे, वो ये कि हर ज़िले रहनुमा को ये है कि आप 30 और 31 की शब को आप नौशेरा में इकट्ठे हों खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरह इन्होंने कहा है कि आप सक्कर और योब के ज़रिए आप DI खान में आए, ये कह रहे हैं कि फिर मौलाना 4 मराहिल तय करते हुए जो हैं अमीर वो आएंगे इस्लामाबाद में 31 तारीख को, और उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है उस पर। फिर मौलाना फजल रहमान साहब और उनके रुखा जो है उन्होंने कहा हमारी फहरिस्त ये है कि 400 के लगभग लोग जो है, हमने जो फहरिस्त बनाई है JUI वालों ने, वो 400 के लगभग जो है उनके रहनुमा और वर्कर्स जो सरकर्दा वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है हुकूमत। और उसमें ये बैन मौलाना साहब को कतई कलामी की माफी, लेकिन मौलाना साहब को नजरबंद करने के हवाले से भी कोई स्टेप वो तो ये कह रहे हैं, नहीं वो तो ये कह रहे, बिल्कुल ये तो थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और 25-26 तारीख को ये कह रहे हैं कि जी जुमे के बाद हम कर सकते हैं कि जुमे को जाहिर बात है मसाजिद में और मदरसों के अंदर सारे हर मदरसे के साथ मस्जिद होती है। अगर फैसला किया गया, लेकिन एक मैं छोटी सी बात मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर अगर हम पे कुछ हुआ तो नून लीग वहाँ पर आए, हमारा साथ दे, और सिंध में हो तो पीपल्स पार्टी हो, वहाँ पे ग्रे एरिया है। और वो भी डिस्कस हुआ है। हारून साहब से सवाल। अच्छा बिल्कुल, एक मुझे ब्रेक लेने की आपकी इजाज़त से एक ब्रेक। और हारून साहब ने क्योंकि एक प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शिरकत करेंगे इस आज़ादी मार्च में, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया भरपूर शिरकत। क्या नून लीग वाकई करने जा रही है? एक ब्रेक के बाद दोबारा आ नाज़ी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हारून साहब, ब्रेक से पहले जो जिक्र हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी और मौलाना साहब भी होपफुल हैं कि अगर पंजाब में दाखिल हुआ तो फिर नून लीग जो है वो सपोर्ट करे। क्या एक तो हुकूमत को इन्हें आने से रोकना चाहिए, और मौलाना साहब की इन मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में क्या बात है? कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई काम हुए तो दिखावे होंगे। इमरान खान तो रहा है एक तरफ। अगर इस वक्त सुल्तान डाकू की हुकूमत भी होती ना तो उसके खिलाफ एजिटेशन नहीं करना चाहिए था। LOC पे सूरत हाल क्या है, इंडिया क्या चाहता है, इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा क्यों रचा रहे हैं। इंडियन मीडिया में टॉप की न्यूज़ आज ये थी कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 3 दहशतगर्दों का कैंप तबाह कर दें, बाद में उस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे ही वाक़या हुआ था ये कश्मीर वाला, नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये सारी बाकी सियासी जमातें उठकर खड़ी हो जाती हैं कि उनकी मदद करें। मदद करने से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खासा हमला कर दिया जाए, वो तो बहुत सी चीज़ें देखने की होती हैं।
मुल्कों और कौमों के मामला यूँ इतने सिंपल तो नहीं होते। तो आज इनकी इतनी ज़बरदस्त अखलाकी पोजीशन होती, मतलब सफारतकारी के मैदान में इमरान खान ने कोई तीर तो नहीं मारा, वो तकरीर एक की है, बड़ी अच्छी तकरीर की जिसकी सभी ने तारीफ की। उसके बाद क्या किया है, जिस बड़े पैमाने पर कंपेन होनी चाहिए थी, ये साथ मिलते जाते। जब सितंबर में 65 में हमला हुआ था तो मौलाना मौदूदी और नवाबुद्दीन नसरुल्लाह खान, गालिबन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन भी जिंदा थे। ये सब लोग भागे हुए अयूब खान के पास गए थे ना, उन्हें ताबन का यकीन दिलाया था, कौम में इत्तेहाद पैदा हुआ था। एक इमरजेंसी किसी की अभियत है, उसकी तरह देखना चाहिए, एक इमरजेंसी के तौर पे इसको देखना चाहिए। ये लोग क्या करें, मेरी समझ से बाहर है। बाकी वो ठीक कहा हुआ है साहब ने कि चूंकि जनाब इमरान खान साहब ने यही हरकतें की थी, इससे भी ज़्यादा सख्त हरकतें की थी, सिविल डिसोबीडियंस की बात की थी, ये कहा था बिजली के बिल ना दें, ये कहा था कि हुंडी से पैसा भेजें, रेगुलर पैसे ना भेजें, जिस तरह भी ये हुकूमत तो उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ने गलती की थी तो एक ग्रोह ने गलती की थी, दूसरा भी वही गलती करे। और मुल्क भाई अमन हो, सियासी इस्तेहकाम हो तो तरक्की करते हैं, बिल्कुल रोकना चाहिए, रियासत की रिट कायम करनी चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि मैंने गलत किया था। चलिए, रहबर कमेटी के जो इजलास कंक्लूड हुआ है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत कहा जा रहा है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर आती है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और साथ साथ कोई भी जमात का नुमाइंदा इनफरादी हैसियत में हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब बॉल आगे बढ़ा दी ना, सियासी एक तरीका है, आगे टाल दिया, अब आगे बात को आगे लेके जाएंगे। फिर कल हुकूमत बैठेगी 4 रोज़ तो 5 रोज़ तो रह जाएंगे कल के बाद, तो उसमें कौन सा होगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं ये कंटेनर्स का आना, ये ताकत के इस्तेमाल की बात करना, फिर ये जो वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं, शौकत यूसुफजई वगैरह जो कंटेनर पे चढ़ चढ़ के बहुत जाराना बयान देते थे, वो भी अब ताकत के इस्तेमाल की बात करें। बिल्कुल आप ताकत का इस्तेमाल करें, आइन और कानून के तहत करें, और एहतजाज भी आइन और कानून के तहत होना चाहिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि मौलाना की जहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी साख को बहाल किया है, जहाँ पे अपनी पार्टी की खोई हुई जो एक शनाख्त थी सियासी, उसको रिवाइव करने में कामयाब हुए, वहाँ पर उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है। चंद दिन कबल से उनके कुछ बयानात थे, उन्होंने एक हदूद को पार किया, मुतनाज़े बयानात थे, सख्त बयानात थे, जिसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और इदारों की तरफ इशारे किए। उसकी वजह से मेरे ख्याल में इस वक्त डिप्रेशन में है, जो मेरी इत्तलात हैं। मौलाना जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते थे, करना चाहते हैं, उनसे दूरियों का उन्हें ख़दशा बढ़ रहा है। इस वजह से मौलाना जो हैं, आज जो मेरे ज़राए हैं उनके शूरा के उसमें भी कि मौलाना की सियासी रिवाइवल तो हो गया, लेकिन जो वो बहुत कुछ चाहते थे उसमें परेशानियों का एक बड़ा वो बन गया, एक गैप आ गया, परेशानियों का एक बहुत ज़्यादा उन पे मलबा गिरने वाला है, जिससे आज उनके चेहरे पे याद थे। और इसी वजह से वो बहुत एग्रेसिव हुए हैं। एक होता है ना कि मैं वो मिसाल नहीं देना चाह रहा, एक जब बुल फाइटिंग रिंग के अंदर एक बुल जो होता है ना, वो वाइल्ड उसमें जब हो जाता है, तो सियासी तौर पर मौलाना एक इतने ज़ीरक और तजर्बेकार सियासतदान है कि तोल तोल के नाप के अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। तो ये यक इतने सख्त बयानात कैसे आ गए। तो ख़तरा ये है कि मौलाना अगर रिंग में निढाल भी हो जाते हैं इस एहतजाज में, तो अंपायर जो है वो सफ़ेद रुमाल या तौलिया डालने की पोजीशन में नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कि बॉक्सिंग रिंग के अंदर जब एक बॉक्सर जो है जख्मी होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना के एहतजाज अगर बेढंगे तौर से रोका गया तो फिर मौलाना के एहतजाज के उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, इनको ताकत मिलेगी। अच्छा, लेकिन मौलाना इस वक्त परेशान मौलाना साहब की परेशानियों में ओवैस तौहीद साहब कह रहे हैं कि वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बढ़ गई हैं, और ऐसे में रहबर कमेटी भी कह रही है कि हमारे अगर मुतालबात पर हुकूमत आती है तो ही मुज़ाकरात होते हैं। आपको तो हारून साहब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होते हुए दिखाई नहीं दे। मौलाना साहब की दिखावे के मुज़ाकरात हो सकते हैं, ज्यादा इम्कान तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और मुतालबे पे क्या आती है, इस्तीफा दे दे। क्यों इस्तीफा दे दे? जरदारी ने इस्तीफा दिया था, इमरान खान साहब भी तो मुतालबा करते थे, नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दिया था, उन पे इतना संगीन इल्जाम था। जरदारी साहब पे कितने जाली खाते हैं, कितने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पर कितने टीटी के जरिए उनके फर्जंदान गिरामी ने पैसे मंगवाए, उन्होंने मंगवाए, किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं। उन्हें भी अपना सियासत छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद ये छोड़ता कौन है? अगर तो उसूल की बात हो, कोई कायदे की बात हो, और इनमें से कौन है जिसने इस्टेब्लिशमेंट की मदद सीख नहीं की? ये कौन, कहाँ से पैदा हुआ था नवाज शरीफ, और भुट्टो कहाँ से पैदा हुआ था,
और इमरान खान साहब जो हैं वो क्या मुशर्रफ की तायद हासिल करने की कोशिश नहीं करते रहे? इन सब ने ये किया। देखें ना, कायदे की बात तो यह है, सारी सियासी जमातें बैठें और तय करें, कोई इस्टेब्लिशमेंट से कभी मदद नहीं लेगा, फेयर इलेक्शंस करेंगे, आइन के मुताबिक हुकूमत चलाएंगे, कानून की बालादस्ती होगी, अदालतें बेहतर बनाएंगे, पुलिस बेहतर बनाएंगे। ये तो है कायदे की बात। इसको उखाड़ के फेंक दो उसको। अच्छा मर्ज कीजिए जी, इमरान खान चले जाता है, चला गया इमरान खान, इसके बाद मुल्क कैसे चलेगा? ये चलाएंगे? मौलाना फजल जो मेरी इत्तला है वो ये, तो उनसे कहा तुम्हें वजीर आजम बना देंगे। ये वजीर आजम बने, मेरे जैसे तो कोई आदमी इस मुल्क में रहेगा नहीं। मैं उसी दिन कोशिश करूंगा, चाहे मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़े, मैं एक पैसा मेरे पास बाकी न रहे, मैं इस मुल्क में फजलुर रहमान की हुकूमत में तो नहीं रह सकता। और नवाज शरीफ की हुकूमत क्या थी और जरदारी की हुकूमत क्या थी? इसी तरह करप्शन थी, आज भी है करप्शन। ये ठीक है कि बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स में नहीं हो रही करप्शन, पुलिस उसी तरह रिश्वत ले रही है। बात तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि रिश्वत पहले से बढ़ गई। अच्छा इसको हटा दें, होगा क्या जी? क्या होगा? ये वजीर आजम जिस पे इतने मुकदमात हैं, जो साबिक वजीर आजम है, ये जरदारी जिस पे इतने मुकदमात हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान। और भाई लोगों बैठो, बैठ के बात करो। अगर इस मुल्क से रत्ती बराबर तुम्हें हमदर्दी है, हालत ये होगी, 5 लाख कुत्ते हैं कराची में, 5 लाख लोग बीमारियों से मर रहे हैं, बच्चे अगवा होते हैं, कत्ल होते हैं, कूड़े के ढेरों पर मिलते हैं, किसी को परवाह नहीं है। पुलिस को ठीक करे, अदालतों को ठीक। कराची के उससे मेरे ख्याल में उससे पहले सिर्फ ये इक़्तिदार के भूखों की खौफनाक जंग है, इसमें कोई भी जीते अवाम का कोई फायदा। हालात को सही नहज पे लेकर आना, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो। अब देखो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ताजरान जो हैं वो हड़ताल देने के उसमें हैं। तो ऐसे में हुकूमत के पास जहनी सियासी जहन भी होना चाहिए, जहनी मुताबिकत भी होनी चाहिए और सियासी विजन भी होना चाहिए। बट ये जो जिसकी देखिए सुने ना, जिसके मुझे जो है वो लैकिंग लगती है कि एक वजीर जो बयान देता है उसके पीछे एक लाइन लग जाती है उसी तरह के बयानात। ये तो और अरे भाई मुख्तलिफ दीजिए, चेक एंड बैलेंस भी होता है। हमने देखा है अब हर टीम के अंदर सारे फास्ट बॉलर तो नहीं होंगे ना, स्पिनर की टर्न आएगी नहीं आएगी, कोई डिफेंसिव खेलेगा नहीं खेलेगा। ये सारे छक्के मारने के चक्कर में तो शहरियार आफरीदी से लेके और नीचे तक, फवाद चौधरी से लेके नीचे तक, तो ऐसे में सियासी जहन चाहिए, ठंडा रख करके और फिर लोगों में एतमाद बहाल कराएं। ये आग लगाने के मुतरादिफ है तो फिर तो मौलाना का एहतजाज, नून लीग का एहतजाज, पीपल्स पार्टी तो वो बड़ी तजर्बेकार पार्टियां, रिवायती पार्टियां हैं, वो तो फिर इसमें वावा करेंगी। आप कराची का कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल, और ये प्रोबेबली इनका एटीट्यूड ओवैस तौहीद साहब ये ऑपोजिशन को मजीद इकट्ठे कर देगा अगर कोई डिफरेंसेस मौजूद हैं भी किसी सतह पर। हारून साहब, कराची वजीर आजम ने एक रोजा दौरा किया, कराची के मसाइल हैं क्या? कराची के मसाइल सभी को मालूम है, कूड़ा है, जो हल नहीं हो पा रहे, 60% उठता है, 40, 10-11 साल का मलबा है पड़ा हुआ। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब हिम्मत से काम ले, मुझे तो अब उनमें हिम्मत नजर नहीं आती। कोई और इमरान खान है, एक और इमरान खान हुआ करता था जिसने शौकत खाना बनाया था और निमल यूनिवर्सिटी बनाई थी और वर्ल्ड कप जीता। इमरजेंसी लगाए वहां पे, टेक ओवर करे उसको। 11 था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो कूड़ा नहीं उठाएगी। और पानी का 110 करोड़ गैलन चाहिए, 55 लाख गैलन पानी मिलता है उनको। और ट्रांसपोर्ट का 11 महीने में वो बन गई थी लाहौर की मेट्रो, और 4.5 साल हो गया ग्रीन लाइन, वो क्यों नहीं बन रही? 11 साल में 10 बसें खरीदी हैं जी। 5 लाख कुत्ते, 5 लाख को, दुनिया के किसी मुल्क में ये तमाशा भी होता है? और लूट लूट के उसको बर्बाद करके रख दिया है। वो स्टील मिल का कोई फैसला नहीं होता, पीआई का कोई फैसला होता किसी मामले में। भाई या तो वर्किंग रिलेशनशिप बनाओ, एक वजीर को मुकर कर दें इमरान खान साहब, सूबाई हुकूमत से बात करें, 149 के तहत उन्हें नोटिस ही दें, कोई बातचीत ही शुरू करें। दोनों के दरमियान कोई राब्ता ही नहीं है, ना पानी का कुछ हो रहा है, ना कूड़े का कुछ हो रहा है। अच्छा क्राइम इतना बढ़ गया भाई, यही शहर था, इसमें एमकेएम के लोग कत्ल करते पे, अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम की कत्लेआम करते पे, वो रुक गया। इतना बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली गई। ये स्ट्रीट क्राइम कैसे नहीं रुक सकता? पुलिस जो है उसमें रत्ती बराबर कोई कहीं सलाह नहीं हो रही। वो आईजी खुद खड़ा रो रहा है कि मेरी सास को लूट लिया गया, फलां को लूट लिया गया, मेरे अजीज रिश्तेदारों को लूट लिया गया। लेकिन भाई ये कहीं किसी, अच्छा मसलन ये अब या तो गवर्नर आज नाफिज करे, उससे एक और क्राइसिस पैदा होगा। अच्छा भाई कुछ करें,
कहीं ना कहीं पेशरफ तो करें, सूबाई हुकूमत से बात करें, नहीं है इमरजेंसी लगाएं। और अदालत में जाएगा ना मामला, अदालत क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? या तो वो सूबाई हुकूमत से कहेगी भी ये डेडलाइन है, जाहिर है अदालत एक रीजनेबल डेडलाइन देगी, ये जरूरी काम जो है ये आप कर दें और ये जरूरी काम जो इनकी बिगिनिंग कर दें। या विभागीय हुकूमत से कहेगी कि आपका 90 देना है या 100 देना है, आप ये सारा, कितने ट्रक और चाहिए? 400 ट्रक हैं, काम करते नहीं। 200-300 ट्रक और चाहिए, कितने पैसे चाहिए जी उसके लिए? एक सड़क की मुरम्मत, भाई ये जो सड़क है मेरे घर को जाती है, इसमें 10-12 अरब रुपए लगे हैं। वो कराची वहां बीमारियां फूट रही हैं, डेंगू फैल रहा है, 19 आदमी मर गए हैं। कब इनको रहम आएगा? अनफॉर्चुनेटली ओवैसी साहब 3 टियर्स हैं गवर्नेंस के वहां पर, और नहीं, ये देखें, ये बात ये इतनी सिंपल नहीं है ये, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मसला ये है कि वज़ीर आज़म का जब भी दौरा कराची होता है, ये पीटीआई वाले नाबलद लोग, नावाकिफ़ लोग, और जिन्होंने तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें एमएनए जीती हैं, 2/3, आप देखो कि लोग अब इनसे भी मुतनफ़िर हो रहे हैं। ये राम कहानियाँ सुना देते हैं इमरान खान साहब को। अब मुझे आप बताएं कि जितने एमएनए जीते हैं उनके वोट हैं या इमरान खान के वोट हैं? पीपल्स पार्टी की ओनरशिप नहीं है कराची की, एमक्यूएम बिखरी हुई है, एमक्यूएम कमज़ोर है, तंजीमी ढांचा उनका बिखरा हुआ है। वो एक ऐसे दरख्त की मानंद है, दरख्त की तरह है जिसका तना बिल्कुल खोखला होता है। ऐसे में इमरान खान चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। देखें आप, राहिल शरीफ साहब के ज़माने में पूरा लॉन्डर का मसला 2013 में हुआ था, एमक्यूएम बैठी थी, जमात इस्लामी बैठी थी, पीएसपी बैठी थी, पीएसपी तो सुध नहीं थी, अपना हकीकी बैठी थी, सारी पीपल्स पार्टी, सब लोग बैठे थे। तो आप कंसेंसस क्यों नहीं करते? आज वहाँ पे वज़ीर आला इनको रिसीव करने क्यों नहीं किया? आपने ऐसा कौन सा, ये क्या राम कहानी सुनाते हैं? ना इनको सिंध की सियासत का पता है, बस जी पीपल्स पार्टी ओवर जी, ये जीडीए का बंदा जीत गया, मौदम अब्बासी अब यहाँ से फारिग हो गई। भाई आप अपना झंडा कब किस तरह गाड़ेंगे? आप वहाँ पे अपने खेमे किस तरह मजबूत करेंगे? वो इस तरह करेंगे काम करके, काम तो करते नहीं है। पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर को जैदी साहब को, अली जैदी साहब हमारे दोस्त है, उनको कूड़ा उठाने की क्या जरूरत है? ऑप्टिक्स पे क्यों जा रहे हैं? आप सीधा सीधा करें। आज खुसरो बख्तियार गए, उन्होंने K4, K1, K2, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन। कराची में जब तक कंसेंसस नहीं होगा, एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं होगा, जब तक वहां पे सारी पार्टी नहीं करेंगे, तो ये 2.5 करोड़ की आबादी जो है ये खत्म हो जाएगी। और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिसेंट ईयर्स में कामयाबी हासिल की थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को, वो सारी अकारत जा सकती हैं, वो डायरेक्शन लेस यूथ हो सकता है वहाँ पे। तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इमरान खान साहब ये 149(4) और वो जो है ना कि लीगल एडवाइज़र फ़ारूक नसीम साहब, वो कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय आप पीपल्स पार्टी को अलग करें, एमक्यूएम को अलग करें। आपने क्या काम करना है उसका ब्लूप्रिंट दें, आप पॉइंट स्कोरिंग में ना जाएं। दूसरी तरफ आज जो था वो एमक्यूएम से मिलने की भी मुराद थी जी, एमक्यूएम से मिलने की मुराद ये थी, मौलाना का धरना है, उससे पहले एमक्यूएम से मुलाकात ये करनी थी। और आपको पता है कि 2 उनके वज़रा हैं, फ़ारूक नसीम है और खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। एक वज़ीर जो हैं वो तैयार हैं, वेस्टकोट उन्होंने तैयार रखी हुई है 1 साल से कि अब उन्हें एक और मिल जाए इस झल्ले के अंदर। दूसरा, इत्तेहादी जो है जिनकी तरफ से ख़तरा है वो नाराज़ हैं इस वक्त, जो मेरी इत्तलात हैं, आप पूछ लीजिएगा, टाइम आपके पास होगा, वो होगा अख्तर मेंगल साहब की। अख्तर मेंगल साहब हतमी डेडलाइन के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं उन 6 नुकात पर। उनको सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो 6 नुकात हैं उस पर तकमील नहीं हुई। उनकी कल जो मेरे दर आए हुए ये कि जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई थी। जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है उससे पहले जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होती है, तो वो सीरियस मसला है। उनके कोई 5 एमएनएज हैं उनके। जी बिल्कुल, बीएनपी में एक ब्रेक के बाद हाजिर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हारून साहब, भारत की जानिब से एलओसी पर जिस तरह से ये फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, गुज़िश्ता 10 माह के दौरान भी 50 से ज़ायद शहरी भारतीय फायरिंग का नतीजा बने हैं और शहीद हुए हैं। DGISPR ने भी जो दावा किया गया है उनके आर्मी चीफ की जानिब से कि जी 3 दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए, उन्होंने कहा दावा तो मायूस कुन है, इतने बड़े ओहदे पे जो है एक शख्स को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, वहाँ कोई कैंप ही नहीं तो कार्रवाई कैसी? और कैंप क्या होगा? फर्ज कीजिए कैंप बनाना हो, अव्वल देखो कोई इसमें पॉलिसी है ही नहीं है, तो वो कैंप सरहद के सामने बनाया जाएगा।
और उनकी तोपों की रेंज में बनाया जाएगा या किसी जंगल में बनाया जाएगा, दूर से बनाया जाएगा। और वो 93 से वहाँ वो लगनी शुरू हुई थी, बाढ़ लगी हुई, सर्च लाइटें लगी हुई हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं, उसको क्रॉस करके लोग जा कैसे सकते हैं? वो तो देखिए जी, जब इलेक्शन होंगे, अभी 2 सूबे में इलेक्शन हो रहे हैं, अगले 3-4 महीने में बहुत से इलेक्शन होने वाले हैं। सारी सियासत उन्होंने, मोदी ने इस पर बिल्ड की है, न पाकिस्तान की नफरत पर, मुसलमानों की नफरत पर, इस्लाम की नफरत पर। अब ये उसकी ज़रूरत बन गई, इस दलदल में वो फंस चुका है, जैसे हिटलर फंस गया था मुसोलिनी, इससे वो बाहर अब निकल नहीं सकता। वहाँ लोकल भी बहुत से लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, दुनिया भी देख रही, कल जर्नलिस्टों को भी लेके जा रहे हैं, वजारत हमारी अपना खारजा कोशिश कर रही है कि सफीरों का एक वफद भी ले जाएं और वो देख लें कि वहाँ कैंप जो है वो उन पर हमला किया गया, कोई कैंप थे या गरीब लोगों के घरों पर गोले बरसे हैं, तो उसके गोले बरसाए गए। वैसे पाकिस्तानी फ़ौज ने कुछ कम नहीं किया, यानी जब भी उन्होंने किया है, पॉलिसी ये है तयशुदा कि जिस तरह का फायर आएगा उसी तरह का फायर किया जाएगा। राइफल से करेंगे तो राइफल से करेंगे, मार्टर से करेंगे तो मार्टर से करेंगे, तोप से किया जाएगा तोप से करेंगे। वो सफ़ेद झंडे आपने देखे, मुझे बहुत दिनों से इसका पता है कि कितनी ही बार सफ़ेद झंडे लहरा कर अपनी लाशियों ने उठानी पड़ी। वो चेक पोस्टों पे हमले करते हैं तो ये चेक पोस्टों पे ही हमले करते हैं। सिविल आबादी पे वो कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। कश्मीरियों पे वहाँ सिविल आबादी पे हमला नहीं कर सकते। ये इलेक्शन के लिए वो कर रहा है। देखिए अमेरिका उसके साथ है, जो चाहे मर्जी डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान की अजमत को खराज तहसीन पेश करते रहे। अफगानिस्तान का मुआहदा इंडिया की वजह से मुअत्तल हुआ है, वरना वो उनको बुला लिया गया था वहाँ पे, और भी फैक्टर थे, लेकिन इंडिया ये चाहता था कि 2.5 लाख फौज वहाँ फंसी रहे पाकिस्तान की। पाकिस्तानी इकानमी को अंदर से भी तबाह करने को कराची में हमेशा वो ये कोशिश करते रहे। इकानमी इसकी कोलैप्स करनी चाहिए, मुस्तकिल इसे दबाव में रहना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से तकरीबकारी होते हैं, सस्टेन कैंपेन है, एक सस्टेन कैंपेन है। और वो आप देखें कि ख़ास तौर पे ये मकबूजा कश्मीर पे जब से उन्होंने ये अपने सारे हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी के तहत डिज़ाइन अपने इम्प्लीमेंट करने थे, उससे पहले इन्होंने ये किया हुआ है। अभी आप हालिया उसमें देख लीजिए, अफ़गान अमन माहदे के अंदर इन्होंने रखने डाले, इन्होंने एंटाई पाकिस्तान लॉबीज़ जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उनके साथ मिल के क्या नहीं कोशिशें की कि बदगुमानी पैदा करें, और वो बिलखैर पोस्टपोन हुए। फैटफ के अंदर देखिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से कबल नरेंद्र मोदी ने एक पूरा मुजाहरा किया, अरबों रुपए हिंदुस्तानी जो हैं उसकी लागत का उन्होंने जलसा किया, और 4 मिलियन जो भारतीय अमेरिकन हैं उनके वोट एक तरह से तशरीह में पेश किए डोनाल्ड ट्रंप के, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान की तरफ झुकाव ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से पहले वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो एक सस्टेन्ड कैंपेन है। ख़ुद मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है देखिए आप, कि उससे उन मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश, उड़ी का वाक़या हो, पुलवामा का हो, बालाकोट का हो, 12 पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ये कह चुकी है। माजी को आप छोड़ दें, 90s अर्ली 90s वगैरह, उस वक्त तो ये कह सकते थे ना कि जी जो अपनी ज़बान घटिया इस्तेमाल करते थे, घुस बैठिया और पता नहीं क्या और फलां। अब तो वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे तो एक लोहे की दीवारें हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं कहता कि वहाँ पे है। आप लोहे की चादर आपने LOC पे बिछाई हुई है और आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे आपके तरबियत मुबैना तरबियत गायें हैं। अभी भी जो अमेरिकन कांग्रेस के लोग आए हुए थे उनको भी लेके जाया गया LOC पे, फॉरेन मीडिया को ले जाया गया, फिर लोकल मीडिया को ले जाया गया। इंडियन मीडिया जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल रावत जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो, कि यहाँ पे कैंप्स हैं और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, उसके ऊपर भी हमारे वजारत ख़ारजा ने और हमारी अस्करी क़यादत ने, सियासी क़यादत ने ये पेशकश की है कि आप जिन सफ़ीरों को ले जाना चाहें, जिन डिप्लोमेट्स को ले जाना चाहे ले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अनकरीब कोई एक और ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश में है जिससे पहले ये इनकी एक कोशिश और नाकाम हुई। और ये उस वक्त जब हमने मुस्तकिल FIR पहले कटवाई हुई है कि इस तरह का कुछ करेंगे, ये इस तरह का कुछ करेंगे। बिल्कुल, बट ये जो पेशकश की हारून साहब, यू थिंक भारत जो है वो अग्री करेगा? हमने भी एक बड़ी पेशकश की है, बड़ा ऐलान किया है कि भाई वो किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार को या मीडिया को जो साथ ले जाना चाहे और अपने दावत को साबित करके दिखाए ना। जाहिर है, देखिए ना, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन से कहा है पाकिस्तान ने कि वो जाएँ और जायज़ा लें और अपनी रिपोर्ट दें।
अब वो मसला ये है कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में जो कुछ वो कर चुके हैं, कितने दिन हो गए जी उसको, 1-2 घंटे के लिए आज़ादी होती है, ये वो समझते हैं। अब खुद इंडियन मीडिया जो बड़े से बड़ा दावा करता है, वो कहते हैं जी 20% बच्चे स्कूलों में जाने लगे, ये उनका दावा है। और इंडियन मीडिया का हाल आपको पता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान में अब भी उससे कहीं ज़्यादा आज़ादी है। इंडिया राह का हाल तो ये है, और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का मीडिया पे तो जो असरअंदाज होती है, कितनी फिल्में बनती हैं इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, ओवरऑल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और क्या उसकी पिक्चर पेंट की जाती है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं, कोई एक आध किसी ने बनाई होगी, वो भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मकबूजा कश्मीर में जो कुछ वो कर चुके हैं, उसके खौफ में वो फंसे हुए। जब आदमी अपने अंदर के खौफ में फंस जाता है, उससे रिहाई फिर उसे नसीब नहीं होती। खौफ में है और दबाव भी है। देखिए, चाहिए दोनों मुल्कों के मसाइल का हल क्या है, ये अमन के साथ रहें। देखिए ना कोई कश्मीर का अगर हल निकालना चाहे तो निकल सकता है, और इसी में इनकी बका है, सारी एनर्जी इनकी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रहती है। लेकिन बड़े ही चालाकी से अजित डोवल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो जयशंकर, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, अमित ये नहीं सर, अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, जयशंकर, वो इस बड़े डिज़ाइन से, बड़ी चालाकी से एक एक चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि हमें वहाँ पे तहकीक करनी चाहिए कि डिज़ाइन किस नौइयत के हैं, किस तरीके से वो लेयर बिछा रहे हैं और लेयर उठा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में से अपने अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए। तो उनसे बाखबर रहना चाहिए। हमें सिर्फ नारे पर हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तहकीक करके, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि पूरे भारत के बारे में तहकीक कम है, मीडिया में भी कम है, इंटेलेक्चुअल्स में भी कम है, तो हमें हासिल करनी है, क्योंकि इंडिया में तो बाकायदा तौर पे काम हो रहा है और उसी की बुनियाद पे प्रोपेगेंडा करते हैं। हमें ये करना है संजीदगी से कि पॉलिसी मेकिंग में हमें फायदा हो, और जो कार्रवाई वो कर रहे हैं उसका बिफिटिंग रिस्पांस जिस तरह हम कहते हैं वो उनको मिल भी रहा है। हारून साहब, सरफराज अहमद का क्या मामला है, इसको क्यों हटाया गया है? इनको ये इनसे पूछे नहीं क्रिकेट का, बता मुझे क्या पता है। मुझे ये पता है कि इसको लिसानी इशू नहीं बनाना चाहिए। सरफराज के 2 साल से एतराज़ात उस पर हो रहे थे, मैं तो समझता नहीं हूँ इसको। भाई ये क्या मसला है कि फला आदमी कराची का या लाहौर का या पेशावर का, पिंडी का? वो एक कायदे की बात यह है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसी को जिम्मेदारी दी जाए। एक बात पे मुझे बड़ी हैरत है, इमरान खान साहब इतने दावे करते थे, मैं आऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँ क्रिकेट का। वो नजम सेठी के दौर से भी बुरा हाल है। वो जिन साहब को उन्होंने बनाया उनकी रेपुटेशन तो बड़ी अच्छी थी, और मिसबा की भी रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन जब सारी जिम्मेदारियां एक ही आदमी पे लाद दी तो उसका नतीजा ज़ाहिर है। उसमें इमरान खान साहब में एक टेंडेंसी बड़ी अजीब है, ज़ाती पसंद नापसंद। वजन वो उसको मोहसिन हसन खान को नापसंद करते हैं और मिसबा को वो बड़ा पसंद करते हैं, सारी जिम्मेदारियां उस पर लाद दी। भाई ये मेरिट सारी दुनिया में एक क्रिकेट का ढांचा है, उसका एक सिस्टम है। ये बड़े मोतरज होते थे, सदर या वज़ीर आज़म कैसे क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हो सकता है? आप बने हुए हैं। देखिए मेरे ख्याल में हमारे यहाँ सिस्टम में जो है वो ख़राबी है। इसी वजह से इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, इस तरह के स्कैंडल्स बनते हैं, हमारे लोग स्पॉट फिक्सिंग में, मैच फिक्सिंग में होते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। देखिए इसमें जो हकीकत है, पहले तो ये होता था कि कराची लाहौर, अब तो मर्दान से लोग आते हैं, स्वाबी से आते हैं, खैबर एजेंसी से आते हैं। अब तो एक पूरा बढ़ गया है जो आपका टैलेंट का पूल होता था। तो अब वो कराची लाहौर वाला कैंप नहीं था जिस तरह 70 की दहाई में था। बिल्कुल था, ये बिल्कुल था कराची लाहौर का, लेकिन अब वो नहीं है। दूसरा ये कि सरफराज अहमद जो है उनकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, लेकिन एक ग्रेसफुल एग्जिट होता है। एक ऐसा कैप्टन जिसने T20 में नंबर 1 टीम को किया हो, जो इंडिया को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी घर पे लेकर आया हो। उससे पहले 2 ही तो इससे बड़े लेकर आए हैं ट्रॉफियां, या वो लेकर आए हैं इमरान खान साहब 92 का वर्ल्ड कप और 2009 का यूनुस खान T20 का वर्ल्ड कप। ये हकीकत है, जो भी क्रिकेट को जानते हैं, कि सरफराज अहमद के साथ डिसलाइकिंग है मिसबा की और वकार यूनुस की। वकार यूनुस 2015 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, इनको बाहर बिठाया हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये ओपनर नहीं खेलते, इनको ओपनर लेकर आए होते। 49 किया, उसके बाद इन्होंने कम बैक की। उस वक्त मिसबा कैप्टन थे।
आपकी डिसलाइकिंग पे बिल्कुल खेलते हैं, लाइकिंग पे भी खेलते हैं, लेकिन एक ऐसा कैप्टन जिसने 2 साल तक टीम को कहीं लेकर आया है, परफॉर्मेंस खराब है, तो परफॉर्मेंस खराब तो आसिफ अली की भी है, 14-15 T20 आसिफ की भी, अली की भी खराब है। 9 मैचों में 81 रन बनाए हैं। आप इफ्तिखार अहमद को देख लो, 3 मैचों में 42 रन है। मिसबा के ऊपर कोई शक व शुबहात नहीं है, लेकिन मिसबा को ये देखना चाहिए कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग बात, लेकिन जिस तरह आपका ग्रेसफुल एग्जिट हुआ, दूसरे प्लेयर्स का भी उसी तरह एब्सोल्युटली। अब खत्म हो जाता है, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।